बात है 2021 की, जब एक न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन बाबर आजम एक अपना पहला मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान की टीम से खेलने जा रहे थे एज अ कैप्टन। बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था ड्यू टू सम बिग चेंजेस सच एज रिमूविंग मोहम्मद आमिर एंड ब्रिंगिंग इन हसन अली। लोगों ने अज्यूम किया था कि ये बाबर आजम की बहुत ही दोस्ती यारी पिक्स थी एंड बाबर आजम को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। पहला मेजर टूर्नामेंट था उनका दुबई में T20 वर्ल्ड कप 2021 का। छोटा टूर्नामेंट नहीं था। T20 वर्ल्ड कप एक काफ़ी अब बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है एंड दुबई के कंडीशंस में कभी भी इतना इजी नहीं होता खेलना, ऑब्वियसली, क्योंकि आप रोज़ाना दुबई के ग्राउंड में नहीं खेलते। दुबई एक न्यूट्रल ग्राउंड है। आप शायद MCG में बहुत दफ़ा खेल चुके हो, शायद आप इंग्लैंड के ग्राउंड में बहुत ज़्यादा खेल चुके हो, लेकिन दुबई एक वो एक बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड है और वहाँ पर खेलना मुश्किल होता है। UAE के ग्राउंड पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले मैच में बाबर आजम ने इंडिया को हरा के सारे क्रिटिसिज्म का मुंह बंद करवा दिया। बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बाबर आजम, जिसमें उन्होंने ख़ुद बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो डुओ था वो जो एक फेमस बाबर और रिजवान का डुओ है वो इस मैच से ही आई थिंक शुरू हुआ था। इतनी पॉपुलैरिटी इस डुओ को इसी मैच से ही मिली थी, जहाँ पर इन्होंने इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दिया था और शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से वो भी दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में उनका नाम आ रहा था आफ्टर दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद न्यूजीलैंड से हमारे मैचेस थे। न्यूजीलैंड को भी हमने एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, शारजा में हमारा मैच था, एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हारिस रऊफ़ एंड द अदर फास्ट बॉलर्स, और आसिफ अली की हमने पूरी पोटेंशियल इस मैच में हमने देख ली थी आसिफ अली की। उसके बाद हमारे नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ मैचेस आए, जहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके बहुत अच्छे स्कोर्स लगाए और बहुत ही आराम से ये टारगेट एक अच्छी बॉलिंग पिच पे डिफेंड कर लिए थे। एंड अफ़गानिस्तान का वो मैच कौन ही भूल सकता है, जहाँ पर आसिफ अली ने करीम जन्नत को लास्ट ओवर में 4 छक्के मार के मैच को बिल्कुल पलट दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 बहुत अच्छा जा रहा था हमारा। न्यू कैप्टन, न्यू फेसेस, एक नई लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान बहुत ही हाइट्स रीच कर रहा था। अनडिफीटेड थे हम ग्रुप स्टेजेस तक। सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था। बिल्कुल भी कोई वर्ल्ड कप, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल्स में या किसी भी नॉकआउट मैच में खेलना डेफिनेटली आसान नहीं होता। उनकी मेन टीम के अगेंस्ट आपको आपका जीतना उनकी मेन टीम के अगेंस्ट लिटरली बहुत मुश्किल होता है। दुबई में ये मैच था और हमें एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला फ्रॉम द बैट्समैन। हमें एक बहुत ही स्लो स्टार्ट मिला था, बट अगेन अगर आपको याद होगा फ़खर जमान के वो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट वो छक्के, जिसकी वजह से हमें एक 176 तक एक अच्छा टोटल ले गए थे। उसके बाद हमने बॉलिंग में एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले कुछ ओवर बहुत अच्छे करवाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मैच में वापस मोमेंटम मिला। बॉलर्स फिर से पिट गए थे एंड डेविड वार्नर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मुझे ये मानना पड़ेगा। उसके बाद फिर शादाब और दूसरे बॉलर्स ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। शादाब खान 4 विकेट लेके गए थे, लेकिन देन उसके बाद वही बात कि पाकिस्तान ने एंड का प्रेशर नहीं संभाल पाए। पूरा टूर्नामेंट में एक अच्छा चेस करके वो मैचेस जीत रहे थे, लेकिन डिफेंस में वो इतना चैलेंज नहीं हुए थे। उनको इतना चैलेंज नहीं मिला था टारगेट डिफेंड करने में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको अच्छा खासा एक चैलेंज मिला था। बट वी कुडंट हैंडल दैट प्रेशर एंड शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्के खा लिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया था। अब पाकिस्तान हार गया था और ये बहुत ही हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि जब आप किसी भी टूर्नामेंट में एक न्यू लीडरशिप और न्यू टीम और न्यू फेसेस के साथ जाते हो, और जब आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो और अनडिफीटेड जाते हो, तो यू ऑलवेज़, जब आप ऐसे मोमेंट्स पे आके मैच हार जाते हो, बिल्कुल एंड मोमेंट्स में, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट, जिन्होंने उस साल का वर्ल्ड कप भी जीता था, तो वो एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होते हैं किसी भी टीम के लिए। जैसे इंडिया ने भी 2023 का जो वर्ल्ड कप था अनडिफीटेड, उसमें भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार के उनको भी काफ़ी बुरा लगा था। बट nonetheless fans and every fan obviously supported बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी एंड दीज न्यू प्लेयर्स जो कि अपना नाम
जो कि अपना नाम सजा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बाबर आजम की कैप्टनसी में वो एक चीज़ दिख रही थी कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड T20 साइड। मतलब T20s में हमारी परफॉर्मेंस ऊपर से ऊपर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमारे कुछ ऐसे प्लान्स थे जो आराम से एग्जीक्यूट हो रहे थे और जो हमारे बॉलर्स हैं वो हमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के जा रहे थे। कुछ सेलेक्शंस ऐसे थे जो ऊपर नीचे थे, बट बाबर आजम की कैप्टनसी पे सबको भरोसा था एंड एवरीबडी वांटेड बाबर आजम टू बी आवर कैप्टन फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स, बिकॉज उसने इतना पोटेंशियल दिखाया था उस वर्ल्ड कप में कि वी वांटेड बाबर आजम टू बी आवर कैप्टन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हम चाहते थे कि बाबर आजम हमें हमेशा ऐसी परफॉर्मेंसेस दे। चलिए जी, 2022 के साल में एशिया कप हमारे सर पे आ गया था, T20 एशिया कप, जो कि T20 एशिया कप इतना इजी नहीं होता क्योंकि और वो भी दुबई में, तो अगेन वही कंडीशंस एंड पाकिस्तान की ये सेम टीम नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेलने आए और ये ऐसे प्लेयर्स थे जिनके नाम हमारे लिए भूलना अभी मुश्किल है। जैसे इफ्तिखार अहमद ने इस साल में अपना पहला मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान की तरफ से खेला। खुशदिल शाह ने भी अपना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट में एक हिस्सा लिया। और मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दहानी, और ये पहला टूर्नामेंट था बाय द वे नसीम शाह का एज अ यंग फास्ट बॉलर। तो और वही बाबर आजम की कैप्टनसी, बाबर रिजवान की ओपनिंग, और लेकिन बट एक बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की कि उनका जो मेन फास्ट बॉलर था शाहीन शाह अफरीदी, वो इंजर्ड थे। वो उनके फास्ट बॉलिंग के अभी तक ऑलमोस्ट बैकबोन ही चल रहे थे, बट ड्यू टू एन इंजरी ही कुडंट प्ले द 2022 एशिया कप एंड सारा बर्डन अब नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे यंगस्टर्स पे आ गया था। पहला मैच हमारा आता है इंडिया के अगेंस्ट, वंस अगेन हमारा पहला मैच ऑफ अ बिग टूर्नामेंट अगेंस्ट इंडिया। हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, ये मानना पड़ेगा। कंडीशंस टफ थे, बट वी कुड हैव बैटेड अ लॉट बेटर देन दिस। इस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। मोहम्मद रिजवान स्कोरिंग 43 और 42 एंड बाबर आजम नॉट बीइंग अप टू द मार्क एंड इंडिया हमें खा पी रही थी विद द बॉल। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया को एक मतलब नसीम शाह अपना पहला T20 का मेजर टूर्नामेंट खेलते हैं और वो अपने दूसरे ही बॉल पे KL राहुल को एक ब्यूटीफुल डिलीवरी पे ड्रैग ऑन करते हैं, चॉप्ड ऑन इनसाइड एज पे बोल्ड। इससे हम फैंस की जज्बात बढ़ गई थी एंड नसीम शाह ने अपना नाम T20 में और बुलंद कर दिया था, बिकॉज़ ये एक बहुत ही बड़ी विकेट थी पाकिस्तान के लिए इस मैच में। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डुओज़ हैं, उन्होंने एक ठीक ठाक मतलब पार्टनरशिप बनाई थी 49 रन्स की, जिसमें दोनों मोहम्मद नवाज़ से आउट हुए थे। बाय द वे मोहम्मद नवाज़ भी एक ऐसा प्लेयर है जो अभी भी पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और उनका जो पहला मेजर टूर्नामेंट था वो भी 2022 का एशिया कप था। नहीं, 2018 में भी खेल चुके हैं वो, सॉरी 2018 में भी खेल चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद नवाज़ ने एक और विकेट ली, रविंद्र जडेजा को बोल्ड किया लास्ट ओवर में और नसीम शाह ने सूर्य कुमार यादव को बोल्ड किया। नसीम शाह का ये डेब्यूट बहुत ही अच्छा था क्योंकि इन्होंने मतलब ये क्रैम्प से स्ट्रगल कर रहे थे अगर आपको याद हो तो, और इन्होंने दो बहुत ही बड़ी बड़ी विकेट्स ली थी और सूर्य कुमार यादव एंड KL राहुल एंड बिल्कुल भी कम रन दिए एंड उन्होंने दिखाया कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा बॉलर बन सकता हूँ। बट हार्दिक पांड्या की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ये मैच लास्ट ओवर में जाके जीत जाती है एंड पाकिस्तान को इस एशिया कप में पहले मैच में शिकस्त मिल जाता है। इट्स अ वेरी क्लोज गेम जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी एफर्ट्स दी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नहीं जीत पाया। हांगकॉन्ग के अगेंस्ट हम बहुत ही आसानी से जीत गए थे और बाय द वे ये हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी। T20 155 रन से हमने मारा था हांगकॉन्ग को, तो उनको 38 पे ऑल आउट किया था। उसके बाद हमारा बहुत ही बड़ा मैच आता है सुपर फोर्स का अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वंस अगेन इन द सुपर फोर्स। अ गुड पार्टनरशिप टू स्टार्ट फ्रॉम KL राहुल एंड रोहित शर्मा, जिन्होंने हमारी बॉलिंग को मतलब बहुत ज़्यादा मारा था। और उसके बाद
पुअर, उसके बाद मतलब थोड़ा सा पुअर था फ्रॉम इंडिया मिडल ऑर्डर, लेकिन विराट कोहली ऑब्वियसली ही इज़ वन गाय हु ऑलवेज स्टेप्स अप अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड यहाँ पर भी बंदे ने स्टेप अप किया। पाकिस्तान की बैटिंग देखी जाए तो बाबर आजम फ्लॉप्ड अगेंस्ट इंडिया वंस अगेन इन द T20s। जहाँ पर कैप्टनसी अच्छी हो रही थी बाबर आजम की, वहाँ पर उनके बल्ला इतना अच्छा चल नहीं रहा था, एंड ये एशिया कप एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप गया था बाबर आजम का। इफ़ आई रिमेंबर कुछ 6 मैचेस में आई थिंक 70 रन्स थे एट एवरेज ऑफ 11 पॉइंट समथिंग, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर अ प्लेयर ऑफ कैलिबर ऑफ बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान 71 और 51 इस मैच में, और एक अच्छी नॉक खेली, स्लो कह सकते हो आप, लेकिन मतलब एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो नॉक को, जो शिप स्टीयर करके हमें एंड तक लेके जाए, और वो नॉक मोहम्मद रिजवान ने खेला था। मोहम्मद नवाज़, देखो हम बाबर आजम की बैटिंग को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक कैप्टनसी का डिसीजन लिया था बाबर आजम ने, वो एक बेहतरीन डिसीजन था टू सेट मोहम्मद नवाज़ एट नंबर 4। वो एक ऐसा प्लेयर था जो काउंटर अटैक कर सकते हैं, इंडिया के ख़तरनाक बॉलिंग को काउंटर अटैक किया उसने, और 42 रन जड़ दिए सिर्फ 19 बॉलों में। तो एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ इनिंग्स मोहम्मद नवाज़ ने खेल दी, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद खुशदिल शाह ने एक 14 रन की इनिंग्स खेली, और आसिफ अली ने एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की। मुझे याद है अर्शदीप ने कैच ड्रॉप किया था इस मैच में, बट स्टिल पाकिस्तान गेव अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड वॉन दिस सुपर 4 गेम। एंड ऐसा लग रहा था कि हम T20 में बहुत हाई जा रहे हैं, एंड हम बहुत मतलब हम दुनिया की बेस्ट टीम बन सकते हैं T20 में, और एक टाइम पे शायद बने भी थे। खैर आफ्टर दैट बहुत ही मेमोरेबल मैच आया जो शारजा में था, जहाँ पर आसिफ अली और फरीद अहमद की लड़ाई हो गई थी, और वहाँ पर नसीम शाह ने फजल हक फ़ारूकी को 2 छक्के मारे थे। फजल हक फ़ारूकी ने उस मैच में अच्छी बॉलिंग कर रही थी, लेकिन वो एंड में 2 फुल टॉस और 2 छक्के, और पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही मेमोरेबल मैच था T20 में रिसेंट टाइम्स में। और नसीम शाह मतलब बंदे ने क्या नहीं किया होगा एशिया कप में, क्रैम्प से भी बंदे ने स्ट्रगल किया, बढ़िया डेब्यूट भी दिया इंडिया के अगेंस्ट, और मैच के एंड में 2 छक्के भी मारे। तो नसीम शाह की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इस एशिया कप में। उसके बाद हमारा सुपर 4 का मैच आता है श्रीलंका के अगेंस्ट। हमें पता था कि पाकिस्तान श्रीलंका का फ़ाइनल होना है, तो ये एक प्रैक्टिस था टू द पाकिस्तान श्रीलंका फ़ाइनल, बट यहाँ पर पाकिस्तान एक बहुत ही बुरा शिकस्त लेता है श्रीलंका से, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का फॉर्म ही इतना अच्छा चल रहा था। बट श्रीलंका आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेल के यहाँ पर पाकिस्तान को आउट डू किया है। यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल उनके स्पिन के अगेंस्ट फ्लॉप हो गई दुबई में, और पाकिस्तान को शिकस्त मिला, और फाइनल में भी पाकिस्तान को शिकस्त मिला श्रीलंका के अगेंस्ट, एंड श्रीलंका वर द चैम्पियंस ऑफ एशिया कप 2022 एशिया कप में 170 रन मारे श्रीलंका ने। हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला था इन द फाइनल्स विद नसीम शाह, हारिस रऊफ ब्रेकिंग थ्रू, बट ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम भानुका राजापक्सा एंड वनिंदु हसरंगा, एंड देन ये एक ऐसा मैच था जहाँ पर हमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कमियाँ महसूस हुई थी, बिकॉज़ बड़ा मैच था, बिग स्टेज था, फाइनल था। वहाँ पर बाबर आजम 5 रन बनाए 6 बॉलों में, और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन मारे 49 बॉल्स में। बिल्कुल एक वनडे इंटरनेशनल नॉक खेला यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने, सिर्फ 4 चौके 1 छक्का, 112 का स्ट्राइक रेट, जो कि बिल्कुल भी इस बिग फाइनल में एक्सेप्टेबल नहीं था। और फ़खर जमान गोल्डन डक पे, मतलब ये हमारी स्ट्रॉन्ग टॉप 3 ऐसी परफॉर्मेंस अगर फाइनल में देके जाएगी तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इफ्तिखार चाचा ने भी 32 रन बनाए 31 बॉल्स में, उसके अलावा किसी ने भी चिप इन नहीं किया, एंड पाकिस्तान वर बोल्ड आउट फॉर 147, पूरा 20 ओवर खेल के गए, लेकिन 147 पर ऑल आउट हो गए थे। ये हो गया हमारी एशिया कप 2022 तमाम। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी हमारी, बहुत उम्दा, बहुत बैटिंग बॉलिंग दोनों में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फाइनल पुअर परफॉर्मेंस एंड पुअर फील्डिंग, जस्ट बिकॉज क्या हमारी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस छाप गई, जस्ट बिकॉज ऑफ अ पुअर परफॉर्मेंस एंड पुअर फील्डिंग इन द फाइनल। दैट वाज द एंड ऑफ आवर एशिया कप 2022। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की T20 की प्रोग्रेस की, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो का मेन टॉपिक ही हमारा पाकिस्तान T20 ट्रांजिशन का है, तो पाकिस्तान एक ऐसे ट्रांजिशन में आ गया था जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे अगेंस्ट बाबर आजम्स कैप्टनसी एंड अगेंस्ट द अप्रोच ऑफ बाबर आजम, एंड यू नो द वे ही बैटेड, बिकॉज पुअर परफॉर्मेंसेस शायद कैप्टनसी की वजह से बैटिंग अफेक्ट हुई हो, लेकिन कैप्टनसी इतनी बुरी नहीं थी बाबर आजम की इस टूर्नामेंट में, अच्छी कैप्टनसी थी, बट जस्ट ड्यू टू सम
errors at the end, Pakistan couldn't get over the line, but still people backed Babar Azam more than what we all thought. एंड बाबर आजम को एक और लाइफ एज अ कैप्टन ऑब्वियसली मिल गया था, एंड वी ऑल सपोर्टेड बाबर आजम लाइक एनीथिंग। गाइस फिर आता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पर पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट आता है। एक अच्छी एक नॉट अ वेरी गुड बैटिंग परफॉर्मेंस, बट स्टिल शान मसूद, अच्छा बाय द वे शान मसूद को टीम में लाना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था फ्रॉम बाबर आजम एज अ कैप्टन, बिकॉज ही वांटेड शान मसूद बैक इनटू द T20 साइड। एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था ये फ्रॉम बाबर आजम, बट उन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया के अगेंस्ट, और इफ्तिखार अहमद ने भी बहुत अच्छा खेला इंडिया के अगेंस्ट। और फाइनली इफ्तिखार अहमद का हमें पोटेंशियल इस मैच में हमें देखने को मिल गया कि उन्होंने MCG में एक बहुत ही बड़े मैच में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया चाचा ने। और फिर हमारी बॉलिंग ने बहुत ही अच्छा स्टेप अप किया और 31 for 4 थे एट अ पोजीशन इंडिया। लेकिन फिर वो पता नहीं कौन भाई, विराट कोहली यार, वो बंदा खा पी जाता है पाकिस्तान को। इस बार भी 82 और वो 2 छक्के कौन ही भूल सकता है। हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छी मतलब वो दिखाई थी, एक अच्छी बारी खेली थी हार्दिक पांड्या ने, और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी विराट कोहली के साथ। और अश्विन ने एक अच्छी फिनिशिंग करके इंडिया को ये मैच जिता दिया था। उसके बाद हम जिम्बाब्वे से भी मैच हारे और हम बिल्कुल ही नीचे डूब गए थे, और मोहम्मद नवाज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली और बाबर आजम एज ए कैप्टन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली। लेकिन बाय विनिंग सम मैचेस एंड अ बिट ऑफ लक, बिकॉज अगर आपको याद हो तो वो जो मैच था ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स, वहाँ पर नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के हमें एक मौका देते हैं सेमीफाइनल में खेलने का, और हम वहाँ से सेमीफाइनल में चले गए। एंड वहाँ से हमने न्यूजीलैंड को एक हरा के हम फाइनल में आ गए। न्यूजीलैंड को हरा के, वैसे न्यूजीलैंड ने हमें काफ़ी केक वॉक मैच दिया था, मतलब दे वरंट एट देयर वेरी बेस्ट इन दैट गेम, एंड वी कुड हैव ऑनेस्टली वी डिडंट प्ले एट आवर वेरी बेस्ट। बट फाइनली बाबर और रिजवान जो इस टूर्नामेंट में बहुत फ्लॉप थे, फाइनली उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें करके दिखा दिया था इस मैच में, और हमें फाइनल तक ले गए। फाइनल की जब बारी आई तो T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में की खुशी में हम भूल गए थे कि हमें फ़ाइनल में भी अच्छा खेलना था। फाइनल में बाबर आजम 32 of 28 एंड ही इज़ प्लेड सो मैनी नॉक्स लाइक दैट वो हमें हमेशा ऐसे मैचेस हरवा के जाता है फाइनल्स में, कि मतलब वो अनकाउंटेड ऐसे मैचेस हमें हरवा के गए। सो बाबर आजम को ट्रस्ट करना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसने ऐसा कोई इतना बड़ा कोई कारनामा किया है जिसकी वजह से हम उसको इतना ट्रस्ट करें। और मोहम्मद रिजवान फेल्ड इन द फाइनल, कम्प्लीटली फेल्ड इन द फाइनल। एंड बाकी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। शान मसूद ने बाय द वे काफ़ी अच्छा खेला। शान मसूद जिससे हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते T20 में, बट ही एक्चुअली प्लेड वेल इन अ क्रूशल फाइनल, एंड बॉलर्स ने जितना स्टेप अप कर सकते थे उन्होंने किया। बाय द वे ये सेम ही इंग्लैंड टीम थी जिसने इंडिया को 10 विकेट से मारा था। इंडिया की बहुत ही बड़ी फास्ट बॉलिंग की लाइनअप थी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यंग अर्शदीप सिंह बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में था। बट स्टिल यू नो उनको 16 ओवर में 170 रन का चेस पूरा कर लिया था, वो भी 10 विकेट हाथ में। उस टीम को हमने लास्ट ओवर तक, उस टीम के अगेंस्ट हम लास्ट ओवर तक मैच लेके गए, वो भी 138 के चेस में। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात थी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। नसीम शाह, शाहीन, हारिस जो हमारी बॉलिंग के स्टेपल बन गए थे, उन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें करके दिखाया और हमें ये दिखाया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ स्टिल अलाइव इन T20 एंड बाबर आजम की कैप्टनसी को एक मतलब अलाइव किया बाबर आजम की कैप्टनसी को। एशिया कप के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और इस T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट फाइनल तक लेके जाना और फिर लास्ट ओवर तक लेके जाना, सो बाबर आजम की कैप्टनसी पे बाबर आजम की कैप्टनसी फिक्स हो गई थी इन पाकिस्तान T20 साइड, एंड बाबर आजम वाज सपोज टू बी अ कैप्टन फॉर मैनी ईयर्स टू कम। फिर आता है साल 2023, जो कि एक ODI का साल था। ऑब्वियसली ODI वर्ल्ड कप भी था और 2023 का एशिया कप भी था, सो हमारा प्योर फोकस ODI पे था ऑब्वियसली इस साल में। लेकिन कुछ T20 ऐसे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के लिए, लाइक देयर वाज अ बायलैटरल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो हमारी एक होम सीरीज़ थी, जहाँ पर बाबर आजम कैप्टन थे और मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे थे, फ़खर जमान, ऑल द मेन प्लेयर्स वर देयर, एंड वी सॉ a few new faces such as Saim Ayub, who
गॉट अ चांस इन द पाकिस्तान टीम। एंड एक और सीरीज़ भी थी ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान जो कि शारजा में हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे न्यू फेसेस हमने देखे थे, लाइक तैयब ताहिर, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, इमाद वसीम बैक इन द टीम एज अ कैप्टन, मोहम्मद हारिस वी ऑल्सो सॉ इन दैट सीरीज़, ihsanuल्लाह को भी हमने फाइनली T20 में इंटरनेशनल में देख लिया था। तो ये भी एक बड़ी बायलैटरल सी T20 में जो कि हमारे लिए नेक्स्ट ईयर जो कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें हेल्प करती। लेकिन 2023 में एक ऐसा इंसिडेंट आया था जो कि हुआ तो 1 डेज़ में था, लेकिन आई फील इट अफेक्टेड आवर T20 एंड पूरी क्रिकेट को हमारा थोड़ा सा अफेक्ट किया इसने। आता है 2023 का एशिया कप, 1 डे का फॉर्मेट है। जो पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो तो रेन की वजह से उनको कैंसिल हो गया था। जो सेकंड मैच था इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान लॉस दैट मैच बाय 228 रन्स। एंड बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस मैच से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था, और मैं भी शायद इस बात से एग्री करूँ कि इस मैच से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में भी पुअर परफॉर्मेंसेस, और आई ऑनेस्टली फील कि वर्ल्ड कप T20 का हो या 1 डे, अगर आप किसी वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो वो आपके दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स में अफेक्ट करता है ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे अगर आपने देखा कि 2021 के हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें 2022 में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके गए थे। लेकिन इस बार 2023 के एशिया कप में पुअर परफॉर्मेंस और 2023 के वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमें दूसरे फॉर्मेट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और हमारी पूरी क्रिकेट पे ही हमें इम्पैक्ट पड़ा। हमारी पूरी क्रिकेट पे ही हमें इम्पैक्ट पड़ा। फिर आते हैं हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप पे। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। अच्छा, मुझे पहले तो टीम के सिलेक्शंस की भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज देर वर मैनी वियर्ड सेलेक्शंस मेड बाय बाबर आजम एंड द PCB कमिटी, सच एज ब्रिंगिंग बैक इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर फ्रॉम रिटायरमेंट। काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग डिसीजन थे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 पाकिस्तान के लिए बहुत टाइम से नहीं खेला और सीधा वर्ल्ड कप में उनको ला रहे थे। बायलैटरल्स में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट ब्रिंगिंग देम इनटू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वुड हैव ऑलवेज बीन अ बिग कॉल होता वो हमेशा। और उस्मान खान को भी PSL से सीधा T20 वर्ल्ड कप में ले आए, और साइम अयूब जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फ्लॉप हुआ था T20s में, उसको भी हम ले आए इनटू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। खैर, सिलेक्शंस को साइड पे रख के अगर हम सिर्फ मैच देखें तो पहला मैच जो हमारा था वर्सेस USA, आई थिंक आप सबको पता है कि इस मैच में क्या हुआ था। आप सबको पता ही होगा कि क्या हुआ था इस मैच में। हम लोग ने 159 रन बनाए। पुअर परफॉर्मेंस बैटिंग बाय बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान एंड द अदर प्लेयर्स। बाबर आजम 44 और 43 वर्सेस USA इज़ अ बिग क्राइम कमिटेड बाय बाबर आजम। इट इज़ अ बिग क्राइम कमिटेड बाय बाबर आजम। ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है कि आप छोटी टीम्स के एटलीस्ट अगेंस्ट बिग टूर्नामेंट्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस करो और अपना कैप्टनसी का वो दिखाओ कि यार मैं एक बहुत ही अच्छा कैप्टन बन सकता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपके प्लेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। पुअर परफॉर्मेंसेज इन द फील्डिंग एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान एंड सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 17 रन दिए, दैट वाज पुअर। एंड एक और पुअर चीज़ थी कि बाबर आजम नंबर 1 आप T20 के बैटर हो। अगर आप नंबर 1 T20 के बैटर हो और आप सुपर ओवर में आके 3 बॉलों में 10 रन भी नहीं बना सकते, जो कि एक सिंपल क्राइटेरिया होता है T20 का कि आपको मैच तेज़ी से निकालना आना चाहिए। अगर आप नंबर 1 T20 प्लेयर हो और आपसे नहीं बन रहा 3 बॉल पे 10 रन, तो आप काहे के नंबर 1 हो? नीचे से नंबर 1 हो गए आप। पुअर अगेन फ्रॉम बाबर आजम, आई वुड से just not up to the mark from Babar Azam, and
एंड ऑब्वियसली द होल पाकिस्तान टीम एज़ वेल, क्योंकि सब ने ही पूरी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद आता है हमारा इंडिया वाला मैच, जहाँ पर हमारी कॉन्फिडेंस वैसे ही लो थी। वहाँ पर हमने एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, इस बार फाइनली एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखा दी। शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर बोल्ड वेरी वेल टू गेट इंडिया ऑल आउट फॉर 119 ओवर्स। बड़ी मुश्किल पिच थी क्योंकि रेन भी था और बहुत ही क्लाउडी कंडीशन है, तो पिच बहुत वेट थी, बॉल भी वेट थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्विंग फाउंड फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर। सो फास्ट बॉलर्स को यहाँ बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही थी ऑन द न्यूयॉर्क पिच। बट जब हमारी बैटिंग की बारी आई, I think we should probably have 5 seconds of silence. I think 5 seconds हो चुके होंगे। डैम, a 33 और 43 नॉक फ्रॉम हमारे विकेट कीपर, बेस्ट बैटर मोहम्मद रिजवान, एंड बाबर आजम आउट बाय बुमराह प्लेइंग, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शॉट ही वाज ट्राइंग टू प्ले, बट ही गॉट आउट लाइक दैट। एंड उसके बाद उस्मान खान, फ़खर जमान, एवरीबडी फेल टू हार्दिक पांड्या, बुमराह बॉलिंग, एंड पाकिस्तान एक इजी 120 का टोटल भी यहाँ चेस नहीं कर पाया। एंड ऑलमोस्ट मतलब अगर आप लॉजिकली देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। इसके बाद का अगर मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए वैसे मुझे, लेकिन चलो, कनाडा के अगेंस्ट एक इजी विक्ट्री, आयरलैंड के अगेंस्ट भी इजी विक्ट्री, तो बस इट वाज अ हॉरिबल टाइम फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। एंड उसके बाद से ही हमें बाबर आजम की कैप्टनसी और इस घटिया माइंडसेट से हमें बहुत नफ़रत हो चुका था, बहुत नफ़रत हो चुका था। वी वांटेड दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी टू गो आउट ऑफ आवर टीम। हम ये चाहते थे कि हमारी एक न्यू टीम आए और हमें एक न्यू हाइट्स तक लेके जाए, हम ये चाहते थे। उसके बाद आते हैं कुछ बायलैटरल्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 इंटरनेशनल्स, साउथ अफ्रीका के अंदर T20 इंटरनेशनल्स, जहाँ पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, यही टीम और यही परफॉर्मेंसेस, यही रिज़ल्ट्स, जहाँ पर वो बड़े स्कोर करते थे वहाँ हम डर जाते थे। जहाँ पर बॉल स्विंग होती थी वहाँ पर हमें बैट पकड़ना ही भूल जाते थे। जहाँ पर बॉल स्पिन होती थी वहाँ पर हमें बैट पकड़ना ही नहीं आता था। जहाँ पर बाउंस मिल रही है वहाँ पर हम बच्चे बन जाते थे, हमेशा अपने शेल में चले जाते थे, कभी भी फियरलेस क्रिकेट खेलने का सोचा ही नहीं, हमेशा वही घटिया पुरानी माइंडसेट। इस माइंडसेट से आपने कभी भी दुनिया के नंबर 1 टीम नहीं बननी, और दुनिया की नंबर 1 टीम बनने की बात ही नहीं है। आप सीरीज़ ही नहीं जीतोगे, आप बड़े टूर्नामेंट्स में कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा फील्डलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, एटलीस्ट T20 में, क्योंकि T20 का गेम ही ऐसा है कि जहाँ पर आपका बल्ला लग गया आपका लग जाएगा। आप ये डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकते इधर, क्योंकि डिफेंसिव माइंडसेट से खेल के ही आप हारोगे, आपको चांस लेना पड़ता है इस टूर्नामेंट, इस फॉर्मेट में। तो ये बायलैटरल्स हारने के बाद हमें और PCB को एक मौका मिल गया था कि हम एक न्यूजीलैंड का बायलैटरल आया था जहाँ पर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया, और शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया। पहले कुछ मैचेस में बहुत ही बुरी शिकस्त है, जहाँ पर हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस और ये जो हमारे नए लड़के थे वहाँ पर फ्लॉप हो गए थे। हमारे फैंस ने बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया और हमें इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। वेर एज थर्ड मैच में आके 216 ओवर में चेस, हसन नवाज़ की बेहतरीन सेंचुरी। मैं ये मानता हूँ कि ग्राउंड छोटा था और शॉट्स पूरे नहीं लगे थे, बट स्टिल चेसिंग 216 ओवर्स विद 9 विकेट्स इन हैंड, और एक बंदा जो अपना तीसरा T20 खेल रहा और 2 डक से आया इतनी क्रिटिसिज्म से। उसके बाद 40 बॉल में सेंचुरी, कैप्टन साहब ने भी 50 लगा दी और हारिस ने भी बहुत अच्छा खेल दिया। तो वहाँ पर तो हमें क्रेडिट बनाना चाहिए ना उस बंदे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट के भी 2 मैच हम हार जाते हैं,
इधर, क्योंकि हमारी थोड़ी पुअर बॉलिंग थी और ये सीरीज़ हम 4-1 हार जाते हैं। सो मच क्रिटिसिज्म, सो मच हेट फ्रॉम पाकिस्तान फैंस, एंड हम सब भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें वापस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह और ये लोग मिलेंगे और हम फिर से वही 140-150 वाले मैचेस खेलेंगे। बस यही हमारे दिमाग में आ रहा था। बट उसके बाद आया HBL PSL 2025। आई नो ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल की वीडियो है, बट PSL 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था। आई बिलीव टू मेक दिस अमेजिंग पाकिस्तान टीम जो आज हमारे लिए एक बेहतरीन फील्ड क्रिकेट खेल रही है। PSL 2025 आता है और इस PSL में हमें एक बहुत अच्छे फाइंड्स मिलते हैं पाकिस्तान के। हसन नवाज़ एक प्रूवन मैच विनर बन गया था मिडल ऑर्डर में, उसको अपना रोल आइडेंटिफाई हो गया था एंड PSL को ही इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि पहले वो ओपनर खेला था और ओपनिंग में जहाँ पर न्यू बॉल स्विंग हो रही थी वहाँ पर वो बंदा नहीं खेल पा रहा था। वेयर मिडल ऑर्डर में जहाँ पर थोड़ी सी बॉल ओल्ड हो रही थी वहाँ पर हसन नवाज़ का बल्ला बहुत अच्छा चल रहा था एंड उसका मिडल ऑर्डर में पोजीशन 4-5 पे फिक्स था। तो ये PSL ने हमें दिखाया। उसके बाद बहुत अच्छे टैलेंट्स हमें देखने को मिले इस PSL में। साहिबजादा फरहान एक बहुत ही अच्छे प्लेयर इमर्ज होके आए इस PSL में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने भी हमें यहाँ पर करके दिखाई थी। हसन अली ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी PSL में, जिसकी वजह से वो आज T20 की टीम में है। और सलमान मिर्ज़ा वगैरह ये मतलब ऐसे यंगस्टर्स आए और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के पाकिस्तान की टीम में उन्होंने भी अपना नाम करवा दिया। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायलैटरल आता है बिल्कुल PSL के बाद। बायलैटरल मीन्स T20 सीरीज़, मतलब T20 नहीं, मतलब कोई भी एक सीरीज़, कोई 3 या 5 मैच की सीरीज़ नॉर्मल सी, उसको बायलैटरल कहा जाता है अगर इफ़ यू डोंट नो। सो ये बायलैटरल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की 3 मैच की T20 सीरीज़ थी, जहाँ पर पाकिस्तान की एक न्यू टीम आई थी विद न्यू फेसेस। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, ये सारे प्लेयर्स जो अभी पाकिस्तान के वो मैचेस जिता रहे हैं इस सीरीज़ में आए थे। 3-0 बहुत इजीली ये सीरीज़ हम जीते। मोहम्मद हारिस ने एक बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई, सलमान अली आगा की अच्छी फॉर्म और हसन नवाज़ की अच्छी बैटिंग की वजह से हम ये सीरीज़ आराम से ले गए, ईजी, वेरी ईजीली। अबरार अहमद और शादाब ने अच्छी बॉलिंग कराई, वेरी ईजिली हम ये सीरीज़ ले गए थे। बट इसके बाद हमारा रियल टेस्ट आया, क्योंकि इस बायलैटरल का मसला ये था कि हमने मतलब PSL में आधे से ज़्यादा मैच लाहौर में थे, तो लाहौर में हमें ऑलरेडी खेलने की आदत थी, हमारे प्लेयर्स को आदत थी। मेरा जब हम ढाका में गए फॉर आवर नेक्स्ट T20 बायलैटरल, वहाँ पर हम काफ़ी बुरा फ्लॉप हुए। हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुई। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, हसन नवाज़, दीज गाइज वर नॉट एबल टू स्कोर बिग रन्स। और हमारी बॉलिंग भी, मतलब हमारी बॉलिंग ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी ऑब्वियसली, लेकिन बैटिंग फ्लॉप हो रही थी। इसके बाद एवरीबडी वॉज वांटिंग टू कॉल बाबर एंड मोहम्मद रिजवान बैक। मतलब ये एक ऐसा टाइम आ गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट की 2 दुनिया ही बन चुकी थी और अभी भी आई बिलीव कि बनी हुई है। एक डड्डू फैंस की दुनिया और एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फैंस की दुनिया, 2 अलग अलग दुनिया है। डड्डू फैंस की दुनिया में वो मानते हैं कि हमारे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ये हमें आएंगे, फिर से मैचेस जिताएंगे, फिर से हमें वही 100 रन की पार्टनरशिप 14-15 ओवर में करके दिखाएंगे। वेरेज हमने, मेरे जैसे बहुत सारे फैंस भी ऐसे थे जिन्होंने इस टीम में भरोसा किया, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब ही यही है कि एक प्रोसेस होता है जिसको आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। जैसे आपके कंप्यूटर का भी एक प्रोसेस होता है, वो मतलब जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक साथ हर चीज़ प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको भी टाइम लगता है। 1 बाय 1 हर चीज़ प्रोसेस होती है, लेकिन जब प्रोसेस होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। वी नीडेड टू वेट फॉर दैट प्रोसेस। 3rd मैच में हमने बहुत ईजीली बांग्लादेश को हराया। चलो डेड रबर था तो फालतू मैच फेंको उसको साइड में। फिर आता है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़। अच्छा, ये सीरीज़
इस सीरीज़ में थोड़े बहुत प्लेयर्स वापस आ गए थे, लाइक शाहिद शाफरीदी एंड हसन अली। ये लोग वापसी टीम में कर रहे थे, और सुफियान मुकीम को, और ये इस सीरीज़ में बहुत ही बड़ी हमें चेंजेस देखने को मिली, बिकॉज फाइनली एक सीरीज़ ऐसी आई जहाँ पर हमें साहिबजादा फरहान को एक प्रॉपर ओपनर के फॉर्म में देखने को मिला, नॉट एज अ बेंच वार्मर। एंड हमने सुफियान मुकीम को भी एक चांस दिखते हुए मिला, और सुफियान मुकीम अब पाकिस्तान का एक गेम चेंजर लेफ्ट आर्मर हो सकता है, जो बहुत ईजिली पाकिस्तान को मैचेस जिता के दे सकता है। अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की जानब से। फर्स्ट मैच में हमने उसको बहुत ही अच्छी डिफीट दी वेस्ट इंडीज़ को, सेकेंड मैच में लूज़, बट थर्ड मैच में एक और डिफीट हमने वेस्ट इंडीज़ को दी, और हमने उनको उनके होम ग्राउंड में जाके हराया। लोगों ने बोला कि तुक्का विक्ट्री थी और पुअर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, यू कैन से दैट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बट उसके बाद एक आती है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की ODI सीरीज़, जहाँ पर आपकी टीम इतनी बुरी फ्लॉप होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाबर रिजवान इस सीरीज़ के पार्ट थे, 92 पे ऑल आउट। ये प्लेयर्स चाहिए आपको T20 में वापस, ये जिनसे सीधा बल्ला भी नहीं रखा जा रहा, आपको ये प्लेयर्स चाहिए T20 में? शर्म कर लो थोड़ी सी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़, जहाँ पर हमें इस टीम की पोटेंशियल देखने को मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबजादा फरहान गिविंग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स, साइम अयूब प्लेइंग बिग नॉक्स इन द ओपनिंग। कभी कभार नहीं चलते, कभी कभार नहीं चलते, लेकिन जब चलते थे तो बहुत ही अच्छा चलते, और एक ऑलराउंडर के फॉर्म में हमें देखते हुए मिल रहे साइम अयूब को, जो एक अच्छे राइट आर्म ऑफ स्पिन ऑप्शन भी दे रहे हैं, इसलिए हमने उनको टीम में एक बहुत ही बड़ा रोल दिया हुआ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। फिर फ़खर ज़मान, जो कि 3 पे थोड़ा सा एक डाउट था उनका नंबर 3 पे खेलना, बट नंबर 3 पे उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। 77 रन एक मैच में बनाया, और अभी भी वो मतलब एक अच्छा खेल रहे हैं, एक बहुत ही ऊपर जा रहे हैं एज ए नंबर 3 बैट्समैन। उसके बाद हसन नवाज, सलमान अली आगा, ये लोग बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस दिए इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, और उनके भी रोल फिक्स हो गए। सलमान अली आगाज़ रोल इज़ टू स्टीयर द शिप होम, एंड हसन नवाज रोल इज़ टू जस्ट गेट दोज क्रूशल मिडल ऑर्डर रन्स, जो आपको एक मिडल ऑर्डर में ब्रेक करने वाला बैट्समैन चाहिए होता है, जो ब्रेक करके छक्के लगा सकता है और एक काउंटर अटैक खेल सकता है। वो हसन नवाज में आपको मिल गया है। मोहम्मद नवाज़ बेहतरीन फाइट, मतलब बेहतरीन फाइट नहीं, मतलब पहले से ही वो फाइट है पाकिस्तान का, लेकिन फाइनली उसको अपना एक्चुअल पोटेंशियल फुलफ़िल करने को मिल गया। 5 विकेट्स इन द फाइनल, एंड पूरे ट्राई नेशन सीरीज़ में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और बहुत अच्छे कैमियोज़ भी खेले हैं मोहम्मद नवाज़ ने, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी थे ट्राई नेशन सीरीज़ के। उसके बाद हमने देखा कि राना फ़हीम अशरफ भी डाउन द ऑर्डर एक क्रूशल 10, 15, 20 रन करके जा रहे थे, और कुछ उन्होंने भी एक मैच में 4 विकेट्स लिए थे। तो राना फ़हीम अशरफ वाज आल्सो बिकमिंग अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टीम। एंड मोहम्मद हारिस, ये एक थोड़ा क्वेश्चन है मोहम्मद हारिस का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, बट आई फील कि उनको थोड़ा गलत जगह पे खिलाया जा रहा है मोहम्मद हारिस को, वो 7 वाले प्लेयर नहीं है। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी, बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेस, उन्होंने इस सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। हमने मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत बुरी कराई या बहुत अच्छी कराई, लेकिन ठीक कराई है, अच्छी ठीक ठाक कराई है। सुफियान मुकीम बोल्ड वेरी वेल इन दिस सीरीज़। अबरार अहमद बोल्ड फैंटास्टिक। सिर्फ 2 मैच मिले थे अबरार अहमद को, 2 मैचेस में 6 विकेट लेकर गया बंदा, एंड एट अगर मुझे कैलकुलेट करने का पड़ेगा तो एट अ एवरेज ऑफ 4। अनबिलीवेबल फ्रॉम अबरार अहमद। एंड फिर से हमें वो मिस्ट्री बॉलिंग देखने को मिल गई ऑफ अबरार विच वी वर वेटिंग फॉर, एंड पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत जाता है। जो पाकिस्तान टीम, आपने देखा कि 2021 से लेकर 2025 तक कैसे उन्होंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी, अ लॉट ऑफ दोस्ती यारी वगैरह, एंड अ लॉट ऑफ वियर्ड सिलेक्शन सच एज हसन अली, एंड टेकिंग सम ऐसे प्लेयर्स जो हमारे लिए पहले खेल चुके हैं, लेकिन पहले इतने प्रूवन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस करके दिखाई। बट अगेन पुअर परफॉर्मेंसेस व्हेन इट मैटर्ड, एंड एक बहुत ही नेगेटिव क्रिकेट का माइंडसेट था हमारा पहले, बट अब हम एक ऐसे ट्रांजिशन में जा रहे हैं जहाँ पर हमारी क्रिकेट एक बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है। सो गाइस, वी शुड स्टैंड विद दैट न्यू कैप्टन सलमान अली आगा, एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट कि पुराने प्लेयर्स और उनको वापस लाना, बिकॉज वी शुडंट
walk, we shouldn't go step backwards. We should always look ahead, and we should always look ahead. So we should look forward to these new players, and इंशाल्लाह ये यंगस्टर्स हमें बहुत अच्छी fearless और इंटेंटफुल क्रिकेट खेल के दिखाएंगे और पाकिस्तान टीम को बहुत ऊंचा करके दिखाएंगे T20 इंटरनेशनल्स में, जैसे सरफराज के टाइम में हम थे उससे भी अच्छा क्रिकेट इंशाल्लाह सलमान अली आगा हमें खेल के दिखाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलें. अल्लाह हाफिज़.